अब देखो, मैं यहाँ पे ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो भूत बंगला जो फिल्म है उसके अगेंस्ट जो एक निगेटिव पीआर चल रही है, इस पे बना रहा हूँ। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने 1.5-2 स्टार दिए होंगे, 1 स्टार दिया होगा, मे बी कम लोग हैं वैसे, कि वो सारे ही हेटर्स हैं। बहुत से हैं, लेकिन वो अलग बात है। जिन्होंने 4-4.5 दिए हैं वो सारे के सारे पीआर वाले, ऐसा भी नहीं है। जिन्होंने 3-3.5 दिए वो अपनी अपनी चॉइस से दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे वो पैदा नहीं होता है सवाल कि अगर आप ये बोलोगे कि मैं हर एक 1.5 स्टार 1 स्टार देने वाले को हेटर बोल रहा हूँ। ये याद रखो, मैं न्यूट्रली ये बात बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जो मुंबई से कुछ खबरें आई है उससे ये बता रहा हूँ भूत बंगला मूवी के अगेंस्ट। अब देखो, मैं जो लोग 1-1.5 स्टार दिए हुए और जिन्होंने अपने ओपिनियन से दिए, किसी का सुन के नहीं, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करूँगा। जिन्होंने 5-4 4.5 दिए वो उनका भी रिस्पेक्ट है, और 3-3.5 दिए उनका भी रिस्पेक्ट। लेकिन जो कुछ यूट्यूबर्स, क्रिटिक्स, कोमल नाटा, उसको तो भाई, हाँ, यहाँ पे इन लोगों को जो आप लोग बोलते हो ना भाई नाहटा को अक्षय से क्या प्रॉब्लम है, भाई नाहटा को अक्षय से प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको कहीं से पैसे पहुंच जाते हैं तो आपका सिर्फ ये काम होता है कि स्काई फोर्स को फेक कलेक्शन बोलो, भूत बंगला को घटिया बोलो, रिपीटेशन बोलो, ये भी है। मैं ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं टारगेट कर रहा हूँ जो लोग बोल रहे हैं 1 या 1.5 स्टार है, भाई हमको नहीं यही पसंद। वो सच में वो तुम्हारी चॉइस है। अगर वो कोई न्यूट्रल ऑडियंस बोल रहा है, ठीक है, 1-1.5 तुम्हारी मर्जी, 2-2.5 स्टार तुम्हारी मर्जी, 3-3.5 4-4.5 5 स्टार 0 स्टार, ये सब तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। उन लोगों को मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। लेकिन हेट अलग चीज़ होती है, लेकिन फेक पीआर अलग चीज़ होती है। फेक पीआर अच्छी भी होती है, पर रियलिटी तो ये होती है कि अक्षय कुमार तो फेक अपनी अच्छी पीआर तक नहीं करता है। तो ये जो निगेटिव पीआर चल रही है उसके पीछे सीधी सी एक बात है कि भूत बंगला एक अक्षय कुमार की कमबैक हो सकती है, ऐसी मूवी है। इसका कलेक्शन जो भी आया है वो सेटिस्फाइंग वाला डे 1 भले ही उतना नहीं है, पर डे 2 डे 3 चढ़ सकता है, लेकिन डे 2 डे 3 ना चढ़े, इसीलिए ये फेक पीआर की जा रही है। एक जो कोमल नाहटा है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, यह आदमी इंडस्ट्री में 1995 से शायद एक्टिव है, कंसिस्टेंटली टारगेटिंग 1 पर्सन। और कुछ फिल्मों को तो ये ऐसे ऐसे रेटिंग्स देता है कि उसकी कोई इंतहा भी नहीं है। और अगर मतलब ये इतना ही न्यूट्रल है, अपने आप को ये दिखाता है, तो ये नहीं है न्यूट्रल भाई। और नहीं, मैं उन यूट्यूबर्स को भी कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग रोस्ट कर रहे बेवजह वगैरह, बट जो बड़े बड़े मुंबई के क्रिटिक्स हैं, इन्हें भूत बंगला की पीआर निगेटिव करने की एक तरीके से ऐसा लगता है। मैं ये उन पे डायरेक्ट ब्लेम भी नहीं कर सकता, बिकॉज यू कैन नॉट से कि देयर इज़ समथिंग, कि कोई प्रूफ है, क्योंकि भाई ऐसे टाइप के तो प्रूफ कभी मिलेंगे नहीं बाहर। बॉलीवुड बहुत ख़तरनाक जगह है, अगर मैं कुछ ज़्यादा एक्सपोज करने जाऊँ तो इनकी ज़्यादा चलेगी, मर्डर वर्डर कर लेंगे भाई, इनका क्या भरोसा। खैर नहीं, बट भाई एक बात तो तय है कि मुझे सिलेक्टिव पीआर लग रही है भूत बंगला की। सिलेक्टिव पीआर, खराब करो फिल्म को, खराब बोलो। फिल्म खुद देखने के बाद मैं इस फिल्म को कतई खराब तो नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं इसकी भूल भुलैया से कंपेयर करके पाप नहीं करूँगा भाई। 2007 वो अलग है, और ये मैं मेरे रिव्यू में भी बोला हूँ, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं है जो मैं वो नाटा वाटा का तुम बोल रहे थे देखो, मैंने देखा ही नहीं था उसका। मैं दो एक एक दो 1-1.5 मिनट में बंद कर दिया भाई, मैं देखने का मन नहीं किया मेरा। भाई मूवी को लेके वो ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर रहा है, मतलब वो जो भी बोल रहा है ठीक है, वो तो चीज़ें ट्रेलर में भी हमने देखी है कुछ। पर वो आदमी जिस लेवल पे देखो, अगर तुम ये बोलोगे कि मैं उस के आर की जैसे झंडू पर रिएक्ट कर रहा हूँ, नहीं भाई, उस पर रिएक्ट करके मैं अपना टाइम भी वेस्ट ना करूँ। वो कौन है भाई? बट कोमल नाटा एक ऐसा नाम है जो एक सेंसिबल नाम बोला जाता है, अपने आप को वो बहुत न्यूट्रल दिखाता है, पर स्काई फोर्स से उसको क्या हो गया है पता नहीं। या फिर भाई देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोई एक्टर तुमको पसंद नहीं भी है ना, चलो ठीक है भाई, नहीं है पसंद, एक सेकंड के लिए बोलता हूँ कि नहीं होगा पसंद। और क्रिटिसाइज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है, तुम्हें अगर कोई एक्टर पसंद नहीं है, तुम उसको, तुम्हें अगर फिर भी उसकी निगेटिविटी करनी करो,
लेकिन ऐसी निगेटिविटी ना लगे पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब तू कोई बात बोल रहा है मिस्टर नाहटा, हाँ तुम या आप नहीं बोलूँगा तुझे, तू नाहटा, जब तू कोई बात कह रहा है तो उस बात का तेरे पास कोई ऐसा क्लियर एविडेंस नहीं है कि तू इस चीज़ को क्यों बुरा बोल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा तेरे को कि तू 15-20 दिन बाद स्पॉयलर्स डाल दे सब, लेकिन उन स्पॉयलर्स पे बोल कि तुझे क्या चीज़ नहीं पसंद आई, क्योंकि तब हमें ये पता चले कि तू इसके लिए नहीं कर रहा है निगेटिविटी, सच में तुझे नहीं पसंद आई। होता है कभी कभी डायरेक्ट नहीं पसंद आती, ऐसा भी है कोई फिल्म, पर उसका रीज़न बता। तेरे बातों में ऐसा लग रहा है कि तुझे शायद प्रीमियर में नहीं बुलाया गया, मे बी, मुझे तो खबर थी कि इसको बुलाया गया था, या ऐसा क्यों कर रहा है फिर भी पता नहीं, या फिर प्रीमियर में बुलाने के बाद तूने कुछ रिमांड की होगी कि रिव्यू तो दूंगा भाई, क्योंकि प्रीमियर में जब तुम लोग जाते हो, मुझे पता है तरुण आदर्श भी क्या करता है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रोहित जायसवाल हो, सुमित कड़ेल हो, प्रीमियर में जाके डील ज़्यादा होते हैं, फिल्म कम देखते हैं लोग। थिएटर्स में क्या होता है, कौन जाके देखता है इनको, कि जो मीडिया स्क्रीनिंग होती है, कौन सा अंदर नॉर्मल पीपल कौन जा सकता है अंदर, कोई नहीं जा सकता है। विदाउट पास तो तुम किसी को वहाँ भटकने भी ना दो। सही बोल रहा हो ना, बहुत अंदर की पता है अपने को। तो मेरा ये कहना है, शायद एकता कपूर से बात बनी नहीं होगी। अब आप फिर ये बोलोगे कि मतलब जिन्होंने 3-3.5 दिए कि वो पैसे, भाई देखो एक सिंपल सा लॉजिक बोलता, कोई भी फिल्म बॉलीवुड की, कोई भी आज तक की, जब प्रीमियर होता है ना मीडिया में, 70-80% जो भी बड़े क्रिटिक्स के आते हैं नंबर्स, रेटिंग्स। अब आप एक बात बताओ, जुग जुग जी और रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों को अगर तरुण आदर्श 4.5 रेटिंग देता है तो फिर सही है ना। और बड़े मियाँ छोटी मियाँ घटिया थी, ये तो मैं खुद मानता हूँ भाई। उस टाइम पे 1.5 स्टार दिया था तरुण आदर्श ने, लेकिन उसको, आपको पता है उसने क्यों दिया था? आपको ये पता है कि उसने फिल्म देखी भी थी या नहीं? उसका एक बार जाके वापस एक बार जाओ उसके पुराने पेज पे और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का रिव्यू देखो, आपको क्लियरली लगेगा इसके रिव्यू से कि फिल्म देखी नहीं इसने। और उसका पीछे का रीज़न बता देता हूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो प्रीमियर इन्विटेशन था वो इसको मिला ही नहीं था, इन्विटेशन ही नहीं मिला था। तो मैदान तो अच्छी थी, मैं खुद भी मानता हूँ, मैदान के प्रीमियर का इसको इन्विटेशन था, आते ही तुरंत 4 रेटिंग डाल दिया, बिना देखे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का 1.5 रेटिंग दे दिया। और ये एक्सपोज उस दिन हुआ था, वो सब लोग बोल रहे थे भाई प्रीमियर तो 2 फिल्म के एक ही टाइम पे थे, आपने एक ही फिल्म देखी, दूसरे फिल्म का कैसे रिव्यू आया? ये होती है रियलिटी। जो लोग इनको डिटेल बारीक से करते हैं ना, एकदम ट्रैक, वो इनकी रियलिटी जानते हैं। तो चाहे वो कोमल हो, तरण का फिर भी ठीक है, उसने 3.5 दिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई में ऐसा ही चलता है। तो जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मुझे भी कुछ लोग बोल रहे भाई जिनको अगर नहीं अच्छी लगे तो इनको थोड़ी आप बोलोगे, मैं कहाँ बोल रहा, मैं उनको, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ जो प्रोफेशनल्स है। हाँ, अब ये भी आर्गूमेंट है कि 3.5-4 देने वाले को भी तो मिला होगा, तो ठीक है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो मुझे सिलेक्टिव पीआर दिख रही है बॉलीवुड की, वो इस बार ऐसी दिख रही है कि सैटरडे संडे चढ़े ही ना फिल्म, और मंडे को कोलैप्स होने के बाद फिर हम इनको देखते हैं। मुझे सिलेक्टिव फेक पीआर लग रही है। और इसके पीछे एक दूसरी भी फेक पीआर है जिस पे कोई ध्यान नहीं देगा। नागिन 7 में एक एक्ट्रेस है, प्रियंका चतुर्वेदी, नहीं क्या नाम है उसका, प्रियंका चौधरी चहर, शायद मेन एक्ट्रेस है वो। और विलन है एक कनिका मन करके एक्ट्रेस, और विलन बहुत सही दिखती है। अब मैं जो ये चीज़ें नहीं बताएगा कोई, तो कनिका मन को विलन बना के उसको जो कॉस्ट्यूम है, उसको जो ड्रेस दिए गए और जो उसका लुक है, और वो लकीली भगवान की दया से वो लुक्स में भी बेस्ट है। तो जो मेन एक्ट्रेस है उसके फैंस की बड़ी जली है। भूत बंगला का प्रमोशन वहाँ पे करना, भूत बंगला की ये लोग निगेटिविटी भी अब कर रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने फिल्म कभी देखी ही नहीं होगी। तो ये मुझे एक सिलेक्टिव पीआर एकता कपूर के खिलाफ भी लग रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ नागिन। भूत बंगला की तो पीआर पहले से ही लग रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ आप 0 स्टार नहीं दे सकते, 1 स्टार नहीं दे सकते, 2 स्टार नहीं दे सकते, 3, 4, 5, भाई तुम्हारी चॉइस है। मैं ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि भाई हमने नहीं देखी, बात खत्म, 1.5 स्टार। मैं तुम लोगों को जो इनको सच में देख के 1.5 स्टार देने का मन किया, मैं उनको भी नहीं बोल रहा हूँ कुछ। मैं सिर्फ इन लोगों को बोल रहा हूँ कि बिना देखे ये जो फेक पीआर चल रही है, ये भूत बंगला के अगेंस्ट, इस
घटिया आंधी को शायद फैंस भी ना रोक पाए, क्योंकि जब पैसा दिया जाता है निगेटिविटी करने का, तब भाई तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम्हारा कलेक्शन दबेगा। मुझे वही डर है कि साला सैटरडे संडे अगर दबा, मंडे तो भाई कोलैप्स हो जाएगा फिर, पर अगर सैटरडे संडे थोड़ा भी दबा तो इनकी ये फेक पीआर वर्क कर जाएगी। याद रखना, जो भी फैंस है इस चीज़ को शेयर कर देना जितना हो सके। मुझे व्यूज़ के लिए ही बनाना होता ना वीडियो, मैं एडवांस बुकिंग डे टू कलेक्शन ट्रैक करने वाला बना देता अभी का वीडियो। तुमको अगर ये लग रहा है ये व्यूज़ के लिए, सीधी बात, नो बकवास, मैं अभी के अभी डे टू कलेक्शन का वीडियो डालता ना ट्रैकिंग का, इस वाले वीडियो से उसको ज़्यादा व्यूज़ आते, गारंटी बोल रहा हूँ। लेकिन जो सामने दिख रहा है यार, यार इतना अधर्म। ठीक है तुमको नहीं पसंद है ना भाई अक्षय, मानता हूँ ना यार, तो मत ही देखो यार, मत ही कमेंट करो ना, मेरा ये कहना है। और ये फैंस को बताना मेरा काम है। ये मैंने स्काई फोर्स के वक्त नहीं बोला था भाई साहब, केसरी, हाउसफुल और क्या नाम है इसका, जॉली के वक्त नहीं बोला था। यह फेक पीआर एक्टिव है मुंबई में, और ये मोस्टली मुंबई से एक्टिव लिंक्स है। फेसबुक करते हो फॉलो? आजकल नहीं करता है ना कोई। फेसबुक पे देखो जाके पीआर कितनी चल रही है, फेक फेक पीआर, यानी कि हेट कैंपेन, हेट कैंपेन चल रहा है डायरेक्टली। सच्चे दिल से बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप ट्विटर पे है, इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब कहीं पे भी डाल पाओगे ना ये वीडियो को, भाई आपको ही फ़ायदा होगा, लोग अलर्ट होंगे। होता क्या मालूम है, जब ऐसी घटिया पीआर हो जाती है ना फिल्म को लेके, तो मान के चलो आज कोई फैमिली जाने वाली होती भूत बंगला की, भूत बंगला, वैसे फैमिली ऑडियंस, फैमिली जब जाती है फिल्म को तो ये तो नहीं देखती रिव्यू, लेकिन बाय चांस अगर उनका कोई छोटा बच्चा बच्ची अगर ये रिव्यूज़ देखते हैं, इनका माइंडसेट क्या होगा मालूम है? नहीं देखना, नहीं वो पॉलिटिकल में कैसा होता है ना, पॉलिटिक्स में एक निगेटिविटी कैसे करनी होती है, वही चल रहा है भाई। बच्चों इस चीज़ से, वीडियो को शेयर मारो भाई जितना हो सके, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर नाटा टाइप का आदमी कैसे बचा पाऊँगा भाई अकेले। तो शेयर करो यार वीडियो, मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल मत समझना इसकी निगेटिव पीआर का सबसे बड़ा रीज़न बोलूँ, और एक क्लू दूँ तुमको, जवान के क्लिप्स कभी देखे तुमने वायरल होते हुए फिल्म रिलीज़ के? इसमें अक्षय की भी बहुत बड़ी गलती, क्या बोलूँ मैं, बालाजी टेलीफिल्म्स की, मोशन पिक्चर्स की भी गलती है। इनका तो ट्विटर यूट्यूब पे कंट्रोल ही नहीं है। 20-20 मिनट के बार बार सीन डाल रहे हैं लोग। 20-20 मिनट क्या होते हैं फिल्म के, समझ में आ रहा है आपको? 20 मिनट कम है। और ये अक्षय के कुछ फैंस तो है ही, अरे भाई मुझे भूत बंगला मिल गई, हाँ तो देखो भाई वहीं पे फिर, ऐसे भी है कुछ फैंस। मत फंसो इस जाल में। और एक बात, प्रियदर्शन अक्षय कुमार की ये जोड़ी अगर ये 100 नेट नहीं गई ना भाई, अबे हेरा फेरी भूल जा, हेरा फेरी छोड़ो बे, कोई दूसरी भी फिल्म अगर, प्रियदर्शन ने तो खुद कमेंट किया है कि भाई भूत बंगला नहीं चली तो रिटायरमेंट लेगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको? उसने ओपनली सोशल मीडिया पे पब्लिकली बोला है ये चीज़। पहले फिल्म देखो बाद में बोलो कि यार सच में इतनी बुरी है क्या। और ठीक है फिर भी अगर बुरी है तो मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि भाई तुम लोगों को तो किसी ने पैसे नहीं दिए, ये मानता हूँ मैं, चाहे अच्छा बोलने के बुरा बोलने के, चाहे हेटर हो तो भी मैं तुम्हारे कमेंट को इग्नोर नहीं करूँगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो फेक पीआर बुरी तरीके से फैला रहे, और इसमें कुछ यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। हर एक यूट्यूबर ने अपने मर्जी से नहीं दिया है रिव्यू, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर कोई यूट्यूबर 1 या 1.5 स्टार दे रहा है और वो फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ बात ही नहीं कर रहा और सिर्फ ये बोल रहा है पुराने 2007 जैसी कुछ नहीं है, तो समझ जाना भाई तू स्टोरी तो बता कि क्या चेंजेस है। पुराने जैसी नहीं है तो हमको भी पता है, और ये तो मैं देखने के बाद भी बोलने को तैयार हूँ कि पुराने, मैंने तो रेटिंग भी दिए थे 2007 वाली आगे रखूँगा, भूत बंगला बाद में रखूँगा। लेकिन कुछ लोग तो भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 से भी नीचे जो इसको रख रहे हैं, तो उसका पीछे कोई लॉजिक तो चाहिए। और नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि भूषण कुमार टी सीरीज़ का हाथ है इस समय फेक पीआर में, हो भी सकता है, हो सकता है, क्योंकि भूल भुलैया, अगर भूत बंगला उस टाइप की जाती 500 वर्ल्ड वाइड, तो भाई भूल भुलैया 4 में सवाल ही पैदा नहीं होता कार्तिक है। और कार्तिक की पीआर तो सबको पता है कितनी खतरनाक है। तो मैं तो ये भी आशंका जताने से डर नहीं रहा कि क्या पता भूषण कुमार, कार्तिक, किसकी पीआर ये कर रही है ये नहीं पता भाई, क्योंकि डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, पता नहीं कौन कर रहा है। लेकिन निगेटिव पीआर तो डेफिनेटली चल रही है, क्योंकि इतनी तो बुरी नहीं है भाई जितना बताया जा रहा, और बुरी तो है ही नहीं भाई।
शेयर द वीडियो गाइज, अलर्ट करो।